हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है। मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। कहने का मतलब है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारे पास एसिड है, हम पहचान तो लेते हैं ये एसिड है, ये बेस है, और ये भी पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। बट बेटा, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है? वो आपको कैसे पता लगेगा? अगर मैं आपको लेमन दे दूँ, HCl दे दूँ, H2SO4 दे दूँ, और आपको जानना है कि दोनों की कंसंट्रेशन हमें पता है और हमें ये जानना है कि दोनों में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? सिमिलरली आपके पास दो बेसेस हैं, कंसंट्रेशन सेम है, तो कैसे पता लगाओगे कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? In this condition, we make use of pH. Means, we will see here the strength of acid and base. It is expressed in term of pH. Means, the strength of an acid or base means alkalis. Base means alkalis can be tested by using a scale called pH scale, which gives the measure of hydrogen ion concentration in solution. कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड या एल्कली की, उसको हम पीएच स्केल के थ्रू टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? हम देखेंगे, हम मेज़र करेंगे कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है। मीन्स pH, it is a logarithm of reciprocal of hydrogen ion concentration. pH is equal to log of 1 upon in bracket हाइड्रोजन आयन। इसको हम निगेटिव में भी लिख सकते हैं, pH is equal to माइनस लॉग इन ब्रैकेट H पॉजिटिव। pH का मतलब है लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, मतलब ब्रैकेट में लिखना। इस डेफिनेशन में अगर हम H को ऊपर ले जाते हैं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निगेटिव साइन लगा देते हैं और हाइड्रोजन को हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं। सो इधर कैन बी फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। इसका मतलब है कि अगर किसी का पीएच जानना है तो आप लॉग ले लीजिए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का निगेटिव वैल्यू ले लीजिए, तो आपके पास पीएच वैल्यू आ जाएगी। A scale for measuring a hydrogen ion concentration in solution is called pH scale. एक स्केल जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की मेज़र करती है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच एक स्केल होता है जिसमें हम एसिड बेस की स्ट्रेंथ जानते हैं। ये स्केल में जो रीडिंग होती है बेटा, वो 1 to 14 तक की रीडिंग होती है। जो मिड में होता है वो 7 होता है, और अगर हम किसी का पीएच फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू 0 to 7 के बीच में है, तो इसका मतलब कि दिया हुआ सब्सटेंस क्या है? एसिड है। अगर वो 7 पे है तो इसका मतलब वो क्या है? न्यूट्रल है। और अगर कहीं वैल्यू 7 to 14 के मिड आती है तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस बेस होगा। हम पीएच निकाल लेते हैं और वैल्यू से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन एसिड है, बेस है और न्यूट्रल है। जिसका पीएच लो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे आप कहोगे? देखिए, जैसे मैं आपको पीएच वैल्यू देती हूँ, एक आपको 4 दे देती हूँ, एक 5 दे देती हूँ, दो पीएच वैल्यू दी हुई है, हमें पता है कि दोनों एसिडिक वैल्यू है।
तो कहने का मतलब है बेटा जिसका pH लो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरीके से हमारे पास दो बेस दिए हैं, किसी की वैल्यू 10 है, किसी की वैल्यू 11 है। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है हम कैसे जानेंगे? देखिए 7 से जो जितना दूर होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच रेंजेस क्या इंडिकेट करती है? जैसे मैंने आपको बताया पीएच रेंजेस जो है वो 0 to 14 है। उसी में कुछ वैल्यू एसिडिक होगी, कुछ बेसिक होगी और कुछ न्यूट्रल। तो आइए देखते हैं कि 0 से 2 तक की जो वैल्यू आती है वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड। 2 to 4 जो है वो मॉडरेटली एसिडिक है। मोर देन 4 वीक एसिड। एट 7 पे न्यूट्रल होगा। 7 to 10 के बीच में वीक बेस होंगे। 10 to 12 के बीच में मॉडरेटली बेसिक होंगे। एंड मोर देन 12 स्ट्रॉन्ग बेसिक। We have one question. What is the effect of dilution on pH in case of acidic and base? डाइल्यूशन का pH के केस में क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब किसी एसिड बेस का अगर pH दिया है तो डाइल्यूशन का उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए आपको पता है कि डाइल्यूशन मीन्स होता है एडिंग ऑफ वाटर। सपोज यू हैव अ एसिड सब्सटेंस हैविंग अ 4 pH। आपने वाटर ऐड किया इसमें तो क्या होगा? एसिडिक इफेक्ट बेटा कम हो जाएगा या ज़्यादा होगा? इसमें जो एसिडिक इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स pH दैट विल इंक्रीज। एंड इन द केस ऑफ बेस अगर लिया है pH 12 है तो उसका डाइल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? एडिंग ऑफ वाटर करेंगे। तो जब हमने उस दिए हुए सब्सटेंस में वाटर ऐड कर दिया तो pH क्या होगा? निश्चित सी बात है क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आई थिंक आपको pH समझ में आ गया। pH क्या होता है मैंने आपको बताया, आपको डेफिनेशन समझाई, उसको लॉगरिथम के बारे में बताया। थैंक यू।